प्रेज द लॉर्ड। आज हम अध्ययन करेंगे एक बार फिर से भजन संहिता की किताब 118 अध्याय कलम 6, 7, 8 और 9 हम पढ़ लेंगे। यहाँ क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। मुझे विश्वास है हमारे दर्शक भाई बहन लोग लगातार हमारी मिनिस्ट्री, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल में भी लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना आशीष का कारण है। निष्कपट में से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को यह काम भाता भी है। हमें तो हम आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 118:6 यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब ये मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी भयानक बात यहाँ पर परमेश्वर कहता है, बहुत ही गहरा है बात है। यदि हम इसके बारे में विचार करें, सोचें तो बहुत ही इसका जो मूल्य है वो निकल कर आता है। इसका जो मूल्य है वो इस संसार के सभी बातों से बढ़कर है। तो परमेश्वर मेरी ओर है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आमतौर पर संसार में ऐसा होता है, यदि किसी के पास कोई थोड़ा से पैसा यदि हो जाए तो वो उन पर भरोसा करने लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा बैंक बैलेंस है, मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं बड़ा बड़ा फैक्ट्री कारखाना खोल सकता हूँ, मेरे अंदर में इतना वर्क होंगे, या मैं एक बड़ा सा महंगा कार ले सकता हूँ। ऐसे उनकी योजना हो सकता है, ऐसे उनका प्लान हो सकता है क्योंकि उनके पास पैसा है। कुछ लोग जो है वो राजनीतिक किसी भी कारण से उन पर भरोसा करते हैं, उनके अधीन होकर चलते, तो उनको एक प्रकार से उनका भरोसा होता है, उन पर उनका एक विश्वास होता है कि मेरे पक्ष में ये जो पार्टी है वो काम कर रहा है, या मैं उस पार्टी के अधीन में हूँ, तो मुझे सपोर्ट देने वाला, मेरे सहयोग करने वाला, मुझे मदद करने वाला जो पार्टी लेवल का कोई नेता होता है वो है, तो उस पर वो भरोसा करता है, उस पर उनका घमंड होता है और वो उस पर फेमस होना चाहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी के पास उनका कोई परिवार होता है, किसी मनुष्य के पास जो उनका परिवार उनका मदद करते हैं, चाहे वो पैसा का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे और किसी बात का हो, तो उन पर वो भरोसा विश्वास करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा, और उनके मम्मी पापा उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो बच्चे को पता होता है कि मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं और मुझे जो है चॉकलेट देता है, और जब भी मैं पैसे मांगता हूँ पैसे देता है, मेरा हर मुरादे, मेरे हर ज़रूरत मेरे मम्मी पापा अच्छे से ख्याल करते हैं और देता है। उनका ऐसा एक उनका मानना होता है, भरोसा और उन बच्चा का होता है माँ बाप के ऊपर। तो बच्चे का जो पूरा निर्भरता है वो माँ बाप पर होता है, और माँ बाप भी इस बात को समझता है कि बच्चा जो है माँ बाप पर भरोसा होता है, तो उस पर वो भरोसा और विश्वास करता है। तो इस रीति से बच्चा बड़ा हो रहा होता है माँ बाप के पालन पोषण में। तो इस प्रकार का मनुष्य हो सकता है। कुछ मनुष्य का जो भरोसा होता है वो संसार पर होता है कि इतना बड़ा संसार, हम कहीं भी जाके हम जीवन बिता सकते हैं, जी खा सकते हैं, या हमारे पास टैलेंट है, या हम फेमस हो सकते हैं। जैसा क्रिकेटर है तो उस क्षेत्र में, खेल जगत के क्षेत्र में बहुत से लोग होता है कि मेरे पास तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से मेरे पास टैलेंट है, तो मैं अच्छा से क्रिकेट खेल कर फेमस हो सकता हूँ, तो उन पर उनका भरोसा होता है। बहुत से पैसों पर होता है, राजनीतिक दलों पर होता है, अपनी नौकरी पर होता है। तो इस प्रकार की मनुष्य का जो सोच होता है, जो विचार होता है, ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पर उनका भरोसा होता है, विश्वास होता है, वो फेमस होना चाहता है, तो इस रीति से वो उनके अधीन में होकर चलता है, उनके लिए काम करता है, या उन पर भरोसा होकर काम करता है। लेकिन बाइबल जो है इन सब चीज़ों से हटकर बात करती है। बाइबल में जो परमेश्वर यीशु है इन सारे चीज़ों से हटकर बात करता है, इन चीज़ों से अपने काम नहीं लाता, और ना ही ऐसा वो शिक्षा देता है बाइबल। तो बाइबल क्या शिक्षा देता है? बाइबल हमको सिखाता है, मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक उस आयत को फिर से पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 118:6, तो क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर ये लिखा है कि यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा,
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? तो सबसे पहली बात तो वो एक ऐसा चर्च है, वो विश्वासी है जो कह सकता है, अपने मन से कह सकता है, अपने हृदय से कह सकता है कि यहोवा मेरी ओर है। तो परमेश्वर के विषय में ऐसा कौन कह सकता है? हम जरा इनके बारे में सोचें। हमको इनके बारे में गंभीरता सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े मूल्य की बात कह रहा है यहाँ पर। यहोवा मेरी ओर है, वही विश्वासी, वही चर्च, वही सच्चा मसीहा ऐसा कह सकता है जो वचन में बढ़ रहा हो, वचन के आधार पर अपने जीवन को जीता हो, वचन पर उनका भरोसा है, पवित्र आत्मा के अधीन में होकर वो काम करता हो। ऐसा चर्च, ऐसा विश्वासी ही इस बात को कह सकता है कि यीशु मेरी ओर है, यहोवा परमेश्वर मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। हो सकता है उनके जीवन में बहुत सा ऐसा परिस्थिति हो, हालात हो, जैसे बीमारी, पीड़ा, दर्द, तकलीफ, डिप्रेशन, टेंशन, नौकरी का, घर का, पत्नी का, बच्चा का, सेवकाई का, घर बनाने को लेकर या नौकरी ढूंढने को लेकर या सताव को लेकर इत्यादि। ऐसा बहुत से कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ना डरूंगा का मतलब है कि परमेश्वर जो उनको व्यक्तिगत जो शांति दिया है और जो आनंद दिया, उसको तो कोई छीन नहीं सकता। दूसरा बात, वो इसलिए नहीं डरेगा क्योंकि उनको वचन पर भरोसा है, यीशु पर भरोसा है, और वो विश्वास और भरोसा करता है कि परमेश्वर मेरी ओर है। तो इन हालातों से मैं नहीं डरूंगा, इन परिस्थितियों से मैं नहीं डरूंगा, इन बीमारी से नहीं डरूंगा, सताव से नहीं डरूंगा। किसी भी कारण राजनीतिक दल यदि मेरे विरोध करता है तो उनसे मैं नहीं डरूंगा। यदि कोई मुझे धमकी देता है तो मैं उनसे नहीं डरूंगा। उसका कारण है कि परमेश्वर के बताए हुए मैं मार्ग में चलता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर अपनी इच्छा में, अपने समय में काम करेगा। तो मुझे डरने की क्या बात है? मैं अपनी सारी चिंता, सारी डिप्रेशन को मैं यीशु के हाथ में दे दूंगा ना। तो मुझे डरने की क्या बात है? यदि कोई मुझे व्यक्ति धमकी भी दे रहा है, या मुझे कोई चिंता या डिप्रेशन सता रहा है, या मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे जीवन का जो हालात है कोई अच्छी नहीं है, अर्थव्यवस्था डगमगाया गया हो, शायद आर्थिक जरूरत पूरा नहीं हो पा रहा है, तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि मैं अपने डर को, अपने जीवन के सारे बातों को तो मैं यीशु के वचन के आगे उंडेल दिया हूँ, दे दिया हूँ, समर्पित कर दिया हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से बाइबल पर, वचन पर निर्भर हूँ। मैं इस पर भरोसा करता हूँ, तो डर अपने आप खत्म हो जाती है। डर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। इसलिए यहाँ पर कहता है भजनकार कि यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर जो है वो मेरे पक्ष में है, मैं नहीं डरूंगा। और नीचे में लिखा है, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है? यदि कोई मनुष्य उस चर्च का, उस विश्वासी का कुछ नहीं कर पाएगा मनुष्य, उसका कारण है कि हो सकता है वो मनुष्य उनको दोष लगाए, आरोप लगाए, धमकी दे, या कोई मनुष्य उस भाई या बहन को, उस चर्च को, उस विश्वासी को कोई और प्रकार की किसी चीज़ों से डरा रहा हो, संसारिक तरीकों से, या मनुष्य डरा रहा हो, या आर्थिक तरीके से कोई डर का कारण हो, कोई भी कारण, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के आत्मा के सामने, परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने में कोई मनुष्य उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा पूर्ण भरोसा, विश्वास उनको है। और परमेश्वर भी अपने न्याय में काम करता है, अपने सामर्थ्य में काम करता है। परमेश्वर न्यायशील है। परमेश्वर कभी भी बेकार के व्यर्थ बातों में आकर, या किसी के कहा सुनी की बातों में आकर कभी प्रभु काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर हर एक का आत्मा और मन को पहले से वो जान लेता है, और परमेश्वर निष्पक्ष काम करता है। तो ऐसा मनुष्य उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उनके पक्ष में है, परमेश्वर में उनका भरोसा है, क्योंकि वचन के आधार पर चलता है। सब कुछ अपने समय में प्रभु उनको दे देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन को चलाने के लिए जो भी उनका जरूरत है, आवश्यकता है, प्रभु अपनी इच्छा और समय में उनको देता है। इसलिए पूरा भरोसा है, और इसलिए कहता है कि मनुष्य मेरे कुछ नहीं कर सकता। तो इतनी सहानुभूति वचन है परमेश्वर के वचन में, इतनी सहानुभूति हमको देता है। और मैं विश्वास करता हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि परमेश्वर के वचन से बढ़कर संसार में, बाइबल से बढ़कर संसार में और कोई हमको सहानुभूति नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन ही है जो सबसे बड़ा सहानुभूति हमको देता है। साथ में लिखा है, यहोवा मेरी ओर,
मेरे सहायकों में। परमेश्वर हमारी रक्षक है, हमारे सहायक है, वो हमारा ढाल है। जिस प्रकार पानी गिरता है हम छतरी को ओढ़ते हैं, तो छतरी को जब हम रखते हैं तो उसके वजह से हम पानी में नहीं भीगते हैं, पानी अगल बगल हो जाता है। तो छतरी के समान परमेश्वर हमारा ढाल बनकर हमारे जीवन को वो एक प्रकार से वो अपने हाथों में लेके चलता है, सहायक बन के काम करता है परमेश्वर। मैं अपने बैरियों पर मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। तो हमारा बैरी कौन है? हमारा बैरी कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन शैतान मनुष्य को अपने उपयोग में लाता है, बहुत सारा छल कपट करके, पाप करवा कर, उनको लालच देकर। तो हमारा जो बैरी है वो शैतान है, मनुष्य नहीं हो सकता हमारा कभी भी बैरी। तो उस बैरी पर हम दृष्टि करेंगे, उनके कामों से हम संतुष्ट होंगे, क्योंकि हमारा काम परमेश्वर कर रहा होता है। तो शैतान यहाँ पर फैल हो जाता है, शैतान जो है वो हट जाता है। जैसा यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक मत्ती की किताब में लिखा हुआ है 4 अध्याय में, तो जब उनका परीक्षा लिया तो एक प्रकार से कहें तो यीशु मसीह शैतान के कामों से अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हुआ था, क्योंकि वचन के द्वारा यीशु मसीह शैतान को हरा दिया हर बात में। जब वो परीक्षा लिया, जब वो प्रलोभन लेकर आया शैतान यीशु के सामने, तो यीशु पास हो गया। वचन के द्वारा लिखा है, तो वो संतुष्ट हो गया ना एक प्रकार से। 8 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। कितना सुहाना वचन है, कितना खूबसूरत है, मिठास इस वचन में। यहोवा की शरण लेनी मतलब परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। यदि होता क्या है आजकल, यदि हम किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको निराश है, डिप्रेशन, टेंशन हो जाता है। आज वो मनुष्य कल तक वो अच्छा बोलता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो झूठ भी बोल देता है। वो कभी आपके पास कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, लेकिन ऐसा समय भी आता है कि वही मनुष्य कहता है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में पाप का स्वभाव है। तो इसीलिए बाइबल हमको सिखाता है कि मनुष्य पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और कभी भी जब भी हमने भरोसा करने की उम्मीद की है तब भी हम निराशा और तकलीफ और कष्ट ही मिला है, क्योंकि मनुष्य पर भरोसा नहीं कर सकते, मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है कि हमको परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। दाऊद क्या बोलता है, दाऊद जब अपने तकलीफ में पड़ा, परिस्थिति में पड़ा, संकट में पड़ा, तो दाऊद ने एक शब्द कहा, वो वचन मेरे हृदय को भाता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं मनुष्य के हाथ में पड़ने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के हाथ में पढ़ो, क्योंकि उसकी करुणा और दया बड़ी है। ऐसा दाऊद ने कहा। तो हमको हर हाल में, हर परिस्थिति में परमेश्वर के हाथ में आना चाहिए, परमेश्वर की शरण लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबको संभालता है, पूरा कायनात सृष्टि को संभालता है, सभी मनुष्य को संभालता है। तो अपने प्रेम करने वाले यहोवा के डरवैयों को परमेश्वर क्यों ना संभालेगा। तो मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा है, संसार पैसों पर भरोसा करने से अच्छा है कि मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वही मेरे लिए उत्तम और आशीष का कारण है। 9 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा करने से उत्तम है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि हम कोई अधिकारी, कर्मचारी, गवर्नर पर भी, हाकिम पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी मनुष्य है, उसके अंदर में भी पाप का स्वभाव है। वो पैसे के बल से, पार्टी के बल से, या अपने फेमस के बल पर, या उनके पास कुछ है संसारिक तरीक़ों से, उनके बल पर, उनके पर भरोसा करके वो इस प्रकार कहा रहा होता है। लेकिन हमको प्रधानों पर भी, अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मनुष्य है, उनके अंदर में भी पाप का स्वभाव है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमको मनुष्य पर या प्रधानों, अधिकारी पर भरोसा करने से अच्छा है कि हम यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा करके अपना काम को करें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, उसके वचन को हम पालन करें, आज्ञा का पालन करें। भले ही परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर अपनी इच्छा में, अपने समय में वो काम को करके देगा, और उसमें सच्चा आनंद और शांति भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, यहोवा मेरी ओर है, यीशु मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा किसी भी परिस्थिति से। मैं सच बोलूँगा, चाहे मेरा काम बने ना बने, चाहे परिस्थिति जो भी, अंजाम में परमेश्वर के हाथ में दे दूँगा। और वो मेरी सहायकों में से एक है, मेरा परमेश्वर यीशु। तो इस रीति से हम एक सच्चा मसीह जीवन जी सकते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे संसार हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे कहीं पर भी हो, हम इस प्रकार जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करके, वचन पर भरोसा करके, उसकी बताई हुई मार्ग पर हम चल के हम जीवन जी सकते हैं।
तो इस रीति से यदि करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष करता है। आमीन।